नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मणिपुर समेत देश में अलग अलग हिस्सों में जो हिंसा हो रही है उसके लिए राहुल गांधी ने मीडिया को दोषी बताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि जो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और मीडिया केरोसिन छिड़क रही है उसके कारण ये हिंसा फैल रही है। और वो लिखते हैं, बीजेपी मीडिया और उनके साथ खड़ी ताकतों ने पूरे देश में नफरत का केरोसिन फैला दिया है। सिर्फ मोहब्बत ही देश में लगी इस आग को बुझा सकती है। यानी उनका कहने का मतलब यह है कि जो कांग्रेस है वो तो पूरे देश में जब से देश आजाद हुआ तब से मोहब्बत की दुकान खोल रही है, लोगों में प्यार बढ़ा रही है। 2014 में मोदी जी आ गए तो उसके बाद से, और साथ में मीडिया भी, मतलब उन्होंने मीडिया को भी अब यह कह दिया कि वो मीडिया भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर देश के अंदर नफरत फैला रही है, जिसके कारण नूह हरियाणा में वहां लोगों को मार दिया जाता है और हिंदुओं की शोभा यात्रा पर हमले करे जा रहे हैं, जिसके कारण राजस्थान में 6000 रेप हो गए, जिसके कारण पश्चिम बंगाल में 6000 रेप हो गए, लोगों के घर जला दिए गए, जिसके कारण बिहार के अंदर और छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां हिंसा और रेप हो रही है। इस सब के लिए मीडिया और भाजपा दोषी है। नहीं तो ये राहुल गांधी और इनके कांग्रेसी ये तो मोहब्बत बांट रहे हैं। इन्होंने देश की आजादी से अब तक इतनी मोहब्बत बांटी कि इस देश में कोई दंगा फसाद कांग्रेस के शासनकाल में तो हुआ ही नहीं था। यह कहने का मतलब है। आगे एक ट्वीट करते हैं, ये कहते हैं, पीएम मोदी को मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है। वो जानते हैं कि उनकी विचारधारा ने मणिपुर को जलाया है। अब ये ट्वीट कर रहे हैं, क्या मणिपुर वो जो हिंसा है वो जो अब हुई है इस बार, उसके लिए भी क्या मोदी जिम्मेदार हैं? मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि किस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने जो कुकी हैं, वो घुसपैठिए, उनको इस देश में आने दिया। उसके बाद जो अंग्रेज था, यानी पादरी, चर्च का जो मिशनरी है, उससे समझौते किए और नागालैंड के अंदर साधु संतों का, हिंदू प्रचार का, धर्म का वो बैन किया गया और घुसपैठियों को एसटी का दर्जा दिया। इतना ही नहीं, इसी कांग्रेस ने मणिपुर के अंदर 90% जो क्षेत्र है उसमें तो कुगी और नागा रहेंगे और केवल 10% भूभाग मणिपुर का उसमें रहेंगे मैतेई, यानी हिंदू। ये किसने किया? ये कांग्रेस ने किया। अगर आपके पास कोई 10 कमरे का मकान है और उसमें एक परिवार को तो आप देंगे, जो बड़ा परिवार है, 1 कमरा और बाकी को देंगे 9 कमरे, आक्रोश होगा कि नहीं होगा? 100 रुपए का बंटवारा करना है, एक भाई को देंगे आप 90 रुपए और एक को देंगे मैतेई समाज को 10 रुपए। नौकरी में आरक्षण नहीं, एसटी का दर्जा नहीं, पहाड़ पर जमीन खरीद सकते नहीं, आक्रोश होगा कि नहीं? ये नफरत की दुकान थी या मोहब्बत की दुकान थी? राहुल गांधी जी, आप अपने पापों पे जो पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो, ठहरो जरा, अभी कुछ घंटे बाकी हैं। आपने देश के प्रधानमंत्री से जवाब मांगा है मणिपुर पर, तो आपको बता दूं कि 2014 से पहले, देश की आजादी के बाद से लेके 2014 तक, यानी मोदी जी के आने तक, देश का कोई प्रधानमंत्री केवल एक बार नॉर्थ ईस्ट में गया है। और देश के प्रधानमंत्री 2014 से लेके और अभी 9 साल हुए हैं, 50 से अधिक बार इस नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर गए हैं, जिसको आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी को मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, हजारों करोड़ की परियोजनाएं नॉर्थ ईस्ट में मोदी सरकार ने चलाई। जो बजट देश की आजादी के बाद से वो दिया गया, वो देश की आजादी के बाद से 2014 तक 2 लाख करोड़ रुपए ये नॉर्थ ईस्ट को दिया गया। मोदी जी सरकार आती है 9 ही साल में, पिछले 9 साल में वो 7 लाख करोड़ रुपए का बजट नॉर्थ ईस्ट को दिया गया, जिसको आप कह रहे हो मोदी जी को मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात, जो अफीम की खेती की खुली छुट्टी कांग्रेस ने दी,
जो विदेशी हथियार, असॉल्ट राइफल, AK-47 राइफल, स्नाइपर, ये सब जो आए, म्यांमार से घुसपैठिए आए, ड्रग के कारोबारी आए, ये मोहब्बत की दुकान खोलते खोलते राहुल गांधी जी कांग्रेस की सरकारों में हुआ। मोहब्बत की दुकान में हथियारों का क्या काम है राहुल जी? तो आपके मोहब्बत की दुकान खोलने से पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जब कांग्रेस की सरकारें थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकारें थी 2014 के पहले, सबको हथियार आ रहे थे, घुसपैठिए आ रहे थे, ड्रग आ रही थी। ये मोहब्बत की दुकान में ड्रग का क्या काम है राहुल जी? जरा बताएंगे। पूरा देश जानना चाहता है राहुल गांधी जी। आपने सवाल उठाया है मणिपुर हिंसा को लेकर, तो आपसे सवाल है कि आप कह रहे हैं ये देश का मीडिया और भारतीय जनता पार्टी इस देश में हिंसा का केरोसिन फैला रही है। मेरा सवाल है कि मणिपुर में जो मैतेई समाज जब 2.5 महीने ही नहीं, देश की आजादी के बाद से जो उनके साथ शोषण हो रहा था, उन पर हमले हो रहे थे लगातार, नॉर्थ ईस्ट में आए दिन कभी असम बंद, कभी मणिपुर बंद, कभी त्रिपुरा में बंद, ये जो बंद हो रहे थे ये मोहब्बत की दुकान के कारण हो रहे थे। उस समय तो भाजपा सत्ता में नहीं थी। ये जिसको आप मीडिया को दोष दे रहे हो, ये मीडिया उस समय नहीं था। आप ही की सरकार, आप ही का मीडिया, आप ही का दूरदर्शन, और दुर्दशा थी नॉर्थ ईस्ट की कि वहां चीन का इंटरफेयर, घुसपैठियों का इंटरफेयर था। किसकी वजह से? आप कहते हो ये जो दंगा हो रहा है, अब हरियाणा के नूह की बात ले लेता हूं। ये जो हरियाणा में नूह में आज की डेट में 95% आज वहां मुस्लिम समाज है। कहां गए हिंदू? किसकी वजह से? आप ही की सरकार थी 14 के। क्या ये 2014 के बाद से गए कि मीडिया में खबरें आने लगी, लोग डर गए, हिंदू छोड़कर भाग गए? ये अब हुआ है, ये कांग्रेस की सरकार में हुआ। 1947 का बंटवारा, ये मोहब्बत की दुकान खोली थी जवाहरलाल नेहरू ने, प्रधानमंत्री बनने के लिए देश का बंटवारा करा दिया। और आप चले हो मोहब्बत की दुकान। क्या ये वाला मीडिया जो आज के मीडिया को आप कह रहे हो, ये 1947 में था? आप ही थे, यानी कांग्रेस, और इसके अलावा कोई नहीं। मोहब्बत की दुकान खोल रही थी कांग्रेस, और इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने। वो इमरजेंसी कौन भूला है? सारे मीडिया वालों को उठाकर जेल में डाल दिया था। लोगों के ऊपर अत्याचार हुए, जुबानें बंद कर दी गई। ये मोहब्बत की दुकान कांग्रेस खोलती है। तो फिर ये मीडिया कब था? 1990 के दशक में, जब कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था और वहां से हिंदुओं को महिलाओं के साथ रेप कर करके उनको भागने को मजबूर कर दिया। राहुल गांधी जी, तब तो ना मोदी थे केंद्र में, ना ये मीडिया था जिसकी आज आप बात कर रहे हो। और इसी के सुर में सुर रवीश कुमार मिला रहे हैं। रवीश कुमार आप जानते हैं, एनडीटीवी का एक कुख्यात, मैं उनको कहूंगा बदनाम पत्रकार। आजकल वो यूट्यूब चैनल पर हैं और आजकल विदेश यात्रा पर हैं। क्या कर रहे हैं वहां बैठकर? वो भी सेम वही बोल रहे हैं जो राहुल गांधी बोल रहा है। यानी अब इनको लग गया है कि ये जो देश के अंदर हिंसा का माहौल हो रहा है, अब इस पर इनकी पोल खुलेगी, क्योंकि अब नूह में जो हिंसा हुई है इस पर भी जब तथ्य सामने आएंगे तो कांग्रेसी एमएलए का नाम सामने आ रहा है। जब 6000 रेप की बात होगी राजस्थान की, तो कांग्रेस के अशोक गहलोत सरकार पर बात होगी। जब पश्चिम बंगाल में 6000 रेप की बात उठेगी, तो वहां इन्हीं की सरकार टीएमसी को समर्थन दे रही है, उस सरकार पर सवाल उठेगा। जब छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिला को पेड़ पे बांधकर और रेप किया जाता है और उनको पीटा जाता है निवस्त कर करके, तो वहां बात होगी कांग्रेस की। उनको लगता है कि 2024 के चुनाव में मुझे तो प्रधानमंत्री बनना था, मोदी के सामने खड़ा होना है, इलेक्शन में खड़ा होऊंगा तो मोदी के विरुद्ध कोई मुद्दा तो है नहीं। अब लोग सवाल और पूछेंगे कि आपके चलते मणिपुर हिंसा हुई, आपके चलते मेवात में हिंसा हो रही है, आपके चलते बिहार में, छत्तीसगढ़ में हिंसा हो रही है, आपके चलते पश्चिम बंगाल जल रहा है, आपके चलते ये सब हुआ। राहुल जी जवाब दीजिए, इस देश में गरीबी, भुखमरी, घुसपैठिए ये कहां से आए? तो जवाब नहीं है। और इसलिए क्या कर रहे हैं? रवीश कुमार का सहारा ले रहे हैं, मीडिया को दोषी बता रहे हैं, क्योंकि एक पत्रकार केवल इस देश में रवीश कुमार ही तो है जो केवल निष्पक्ष है। आज रवीश कुमार का मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं, ट्वीट देखिए, ट्विटर अकाउंट पे जाइए, उनके यूट्यूब चैनल पे जाइए,
अगर आपको एक वीडियो मिल जाए जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठाया हो कि वहां जो हिंसा हो रही है, महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, ममता बनर्जी जवाब दे, एक सिंगल वीडियो दिखा दीजिए, एक ट्वीट दिखा दीजिए कि उन्होंने अशोक गहलोत सरकार पर सवाल उठाया हो। अपराध में नंबर 1 प्रदेश राजस्थान, रेप में नंबर 1 राजस्थान, भ्रष्टाचार में नंबर 1 राजस्थान, और राजेंद्र गुड़ा राजस्थान के मंत्री आरोप लगाते हैं कि इस मंत्रालय में अशोक गहलोत की सरकार में 60% मंत्री रेपिस्ट हैं। कितना बड़ा आरोप। क्या रवीश कुमार आपने कोई खबर चलाई? आपके जैसे राजदीप सरदेसाई हो या बाकी कोई, आपको लगता है कि बस आपने जो बोल दिया वही सच हो गया? बौखलाहट दिखाई दे रही है। ये रवीश कुमार विदेश में बैठे हैं और कहते हैं गोदी मीडिया 10 साल से जहर फैला रहा है। वाह, कौन सा गोदी मीडिया? आप तो गोदी मीडिया नहीं हो, आप कंधे पे चढ़ने वाले मीडिया हो। बाकी तो हो गए गोदी मीडिया जो इस देश में देश हित की बात करे। आपको क्या कहा जाए? आप कहां सवार हो? बाकी तो गोदी है, आप हो बिकाऊ मीडिया, या क्या कहा जाए? आप कहां बैठते हो, कहां लटकते हो भाई? आपसे सवाल है। रवीश कुमार जी, आप बाकी मीडिया को तो कह रहे हो गोदी मीडिया, तो आप लटकने वाले मीडिया हो क्या? आपका एक ट्वीट नहीं, आपकी एक न्यूज नहीं, किस पर? जो राजस्थान में हो रहा है, जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जो मणिपुर हिंसा के पीछे दोषी है, जो घुसपैठिए आए हुए हैं, उस पर कोई बात नहीं है। क्यों? आप कौन सा मीडिया हो? अपनी भी जात बता दो। ये जो आप कह रहे हो कि 10 साल से जहर फैला रखा है मीडिया ने, विपक्षी दलों को अपना आलस्य छोड़कर जनता तक पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। और आप कह रहे हो सबको मिलकर मुकेश अंबानी के पास जाना चाहिए। जो गोदी मीडिया से नहीं लड़ रहा वो लड़ ही नहीं रहा, बाकी सब खाना पूर्ति है। वाह, रवीश कुमार जी कह रहे हैं विपक्षी पार्टियों को मिलकर अब अंबानी के पास जाना चाहिए और उनसे कहना चाहिए मुकेश अंबानी से कि आपके चैनल से नफरत फैलाई जा रही है। आज रवीश कुमार जी विदेश में बैठकर ये लोगों को सलाह दे रहे हैं कि यहां जाएं। जब एनडीटीवी में आप पत्रकारिता करते थे, आप दिखा रहे थे सीए के प्रोटेस्ट में शाहीन बाग को, आप दिखाते थे कन्हैया कुमार को, आप तो कन्हैया कुमार के प्लेटफॉर्म को साझा करते थे जंतर मंतर पर। कौन से पत्रकार? वामपंथी विचारधारा को सपोर्ट करिए, ये आपकी विचारधारा है, पत्रकारिता छोड़ के करो ना। राजनीति में आने का अब तो चल ही रहा है, औकात पता लगेगी। तो आपको देश में देश विरोधी लोग जो काम कर रहे हैं उससे कोई चीज आपको दिक्कत नहीं है। दिल्ली के भ्रष्टाचार पर आप केजरीवाल पर एक वीडियो नहीं करेंगे, एक ट्वीट नहीं करेंगे, आप केवल मौन रहेंगे। पंजाब के हिंसा पर आप मौन रहेंगे, ड्रग के कारोबारियों पर मौन रहेंगे, और इसलिए अब आपकी बौखलाहट दिखाई दे रही है क्योंकि अब आपको कोई पूछ नहीं रहा। अब राजनीति में आने का आपने मन बनाया है, पता नहीं वहां किस किस से मिल रहे हैं, चंदा बंदा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन आपको मीडिया पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। आप खुद एक पत्रकार हैं, तो आपने अपने कार्यकाल में इस देश के अंदर भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पर कितने सवाल उठाए, उनके मंत्रियों पर जो केस थे उन पर कितने सवाल उठाए, राहुल गांधी सोनिया गांधी के विरोध में कितनी वीडियो की, और जब मोदी सरकार नहीं थी 2014 में आई है ना, उसके पहले जो सरकारें थी, आप अपनी वीडियो दिखाइए, ट्वीट दिखाइए जो आपने इस देश के बाकी पार्टियों पर सवाल उठाए हो। तो आप केवल और केवल बिकाऊ मीडिया की तरह काम करते हैं, जिससे ऐड मिल गया उसके बारे में कोई खबर नहीं। दिल्ली में सारे मीडिया का हब है, लेकिन केजरीवाल जी की कोई खबर आती नहीं है। क्यों नहीं आती? रवीश जी आप जरा देश को बताइए। वंदे मातरम।